कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम में हमें ये पढ़ना है कि जो यूरिनरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है ह्यूमिटूरिया, HAEMATURIA, इसे ह्यूमिटूरिया भी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमिटूरिया ब्लड इन यूरिन, जब सुसु में ना ब्लड आ जाए, ठीक है, सुसु के रास्ते में ब्लड आ जाए, तो इस ह्यूमिटूरिया बीमारी में क्या होता कि सुसु के रास्ते में ब्लड आ जाती है। इन दिस डिजीज़ ब्लड इज़ पास्ड अलॉन्ग विद द यूरिन, सुसु के साथ ब्लड भी आती है। द यूजुअल कॉज ऑफ दिस डिजीज़ इज़ द टॉक्सिक प्रोड्यूस्ड इन सर्टेन टाइप ऑफ फीवर एंड इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक, किडनी स्टोन और ट्यूमर। तो ऐसा तब होता जब ना मतलब किडनी में जब स्टोन हो जाती है या फिर किडनी में जो है कोई किसी तरीके का ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर मतलब वहाँ का मसल्स बढ़ जाना। तो जब भी कभी ऐसा होगा ना तो यूरिन के रास्ते से ब्लड भी निकलेगा। क्लियर? सेकेंड वन इज यूरीमिया। In this disease, excessive urea is retained in the blood because of the failure of the nephrons to extract urea from the blood. तो इतने देर से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी में जो एक्सेस यूरिया होते हैं ना वो यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं और यूरिया को छाँक के निकालने का काम होता है नेफ्रॉन्स का। नेफ्रॉन जो कि किडनी के छोटे छोटे मतलब जैसे सेल होता है ना उसी तरीके से स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स उन्हें छाँक कर यूरिया को छाँक कर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता। पर अट टाइम्स क्या होता कि नेफ्रॉन जो है ना वो फंक्शन ठीक से नहीं करता। तो ऐसे केस में जो किडनी है वो अच्छे से प्यूरिफाई नहीं करके निकाल पाता यूरिया को हमारे बॉडी से। तो उस केस में हो जाता है यूरीमिया करके बीमारी। इन दिस डिजीज़ एक्सेसिव यूरिया इज़ रिटेन्ड इन द ब्लड, और अगर हमारे शरीर से यूरिया निकलेगा नहीं तो वो सारे यूरिया ब्लड से मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ नेफ्रॉन टू एक्सट्रैक्ट यूरिया फ्रॉम द ब्लड। और ऐसा तभी होता है जब नेफ्रॉन जो होता है यूरिया को नहीं छाँक कर निकाल पाता है, तभी। क्लियर? ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है कि यूरिन के रास्ते यानी कि पेशाब के रास्ते ना हमारे शरीर के ग्लूकोज भी बाहर निकल जाते हैं। इन दिस डिजीज़ द लेवल ऑफ ब्लड शुगर राइजेज टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। और जब ऐसा होता है ना तो शरीर का जो शुगर होता है शुगर लेवल वो बहुत बढ़ जाता है। द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इज़ रिमूव्ड अलॉन्ग विद द यूरिन। और जो एक्सेस ग्लूकोज हो गया है पूरे बॉडी में तो वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है और इसी बीमारी को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट इज़ किडनी स्टोन। आई होप आप इसके बारे में तो सुने ही होंगे, किडनी स्टोन के बारे में कि इनको स्टोन हो गया, मतलब आपके रिलेटिव्स में भी आई एम श्योर बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको स्टोन हो गया होगा किडनी में। तो किडनी स्टोन आर फॉर्म बाय द प्रिसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड सॉल्ट लाइक कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है जाकर जमा हो जाना है। क्या क्या जाकर जमा हो जाना? तो यूरिक एसिड और नमक जाकर जब थोड़ा थोड़ा होकर एकदम बहुत छोटा हो जाता है ना, मतलब वो सब मिक्स हो जाता है ना, और तो उसी को कहते हैं कि स्टोन हो गया। और वो जो स्टोन होता है वो बना हुआ होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। दीज में बी फॉर्म्ड इन द किडनी, और ये हो सकता है कि किडनी में फॉर्म हो या पेल्विक यूरेथर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। They cause severe pain and blockade when present in the urethra, urinary bladder and uterus, urinary bladder and urethra. They are removed surgically, but some types of them may also be dissolved. तो जब स्टोन होता है ना किसी को तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता। सीवियर पेन होना मतलब बहुत ज़्यादा एकदम पेन होता, मतलब वो सहा नहीं जाए ऐसा पेन होता है। ठीक है, तो फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको सुई देगा जिससे कि दर्द कम होगा। ठीक है,
और जो ये है क्या, कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन है वो हमारे बॉडी से या तो ऑपरेशन करके यानी कि चीर फाड़ करके निकाला जाता, या हमें दवा, डॉक्टर साहब एक दवा दे देंगे जिससे कि वो दवा खाने पर ना वो कैल्शियम ऑक्सलेट गल के ख़त्म हो जाता है और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे ये किडनी स्टोन के बारे में। अब आप इस पिक्चर को देखो, ये आदमी का ना किडनी ख़राब हो गया, और जब कभी किसी का किडनी ख़राब होता है ना तो उसे आर्टिफिशियल उसे किडनी पे रखा जाता है कुछ दिन जिंदा। तो ये है आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लेना यहाँ पर। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मतलब और भी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी कि जो गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं वो कौन कौन से और ऑर्गन है उसके बारे में अब हमें पढ़ना है। Excretion in human being and other animal is also brought about by some additional organs such as lungs, liver, skin, and large intestine known as accessory excretory organs. लंग्स के बारे में अब हम देखते हैं। लंग्स आर ऑल्सो सेड टू बी द एडिशनल एक्सक्रेटरी सिस्टम। लंग्स को भी माना जाता है कि वो एक एडिशनल एक्सक्रेटरी सिस्टम है, क्योंकि ये भी शरीर के जो गंदगी है उसको बाहर निकालने में काम करते हैं। कौन सी गंदगी है वो देखते हैं। दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमारे शरीर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है रेस्पिरेशन करने के बाद, मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर की जो गंदगी है गैसेस हैं उससे बाहर निकालने में मदद करता है। दैट इज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द लंग्स मेंटेन द ब्लड गैस homostasis through elimination of carbon dioxide. When lungs fail to eliminate enough carbon dioxide, the kidney attempt to compensate. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स से भी रिलीज़ होता और नाक के थ्रू निकलता, और जब ऐसा नहीं हो पाता ना तो किडनी भी ये चीज़ करके कंपनसेट करता। सेकेंड इज़ लीवर। इट हेल्प इनडायरेक्टली इन रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे बॉडी में है वो बाहर निकले। दैट इज़ इट कन्वर्ट हाईली टॉक्सिक अमोनिया टू लेस टॉक्सिक यूरिया which in turn removed by the kidney. Breakdown of protein result in the formation of ammonia. Liver convert it into urea and the process is called urea cycle. तो देखो क्या होता है, अगर ना मान लो कोई आदमी ना जहर खाया, ठीक है, कोई आदमी जहर खाया तो सबसे पहले जो चीज़ खराब होता है ना वो होता है लीवर। ठीक है, लीवर चाहता है कि उस जहर को न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज कर दे मतलब उसे ख़त्म कर दे, पर लीवर से कई ज़्यादा ताकतवर मतलब पावरफुल वो जहर होता है, जिसके कारण वो लीवर को क्या करता है, ख़त्म कर देता है, उसको फंक्शन ही करने नहीं देता। बट अ टाइम्स कई बार क्या होता है कि हम कुछ जाने अनजाने कुछ ऐसे चीज़ खा लेते हैं जो टॉक्सिक होता, और उस टॉक्सिक चीज़ को ना ये लीवर हेल्प करता कि उसको मतलब निकालने में हमारे बॉडी से। तो लीवर उसे क्या करता उसमें जो है मतलब अपना वो जो लीवर जो बाइल जूस ये रिलीज़ करता, तो वो बाइल जूस से उस चीज़ को गला देता, और फर्दर काम जो है वो किडनी का है, वो किडनी करके उसे बॉडी से बाहर निकलवा देता। तो दो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और ये फार्मूला है यूरिया साइकिल का। यूरिया साइकिल का तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर जब आप 2 अमोनिया मॉलिक्यूल मिलाओगे और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलाओगे ना तो 1 मॉलिक्यूल मिलेगा आपको यूरिया का। ये चीज़ को हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है केमिस्ट्री में, ठीक है। ये पूरा ये बॉक्स पूरा केमिस्ट्री का पार्ट है। Although the human body cannot tolerate high concentration of urea, but it is much less toxic than ammonia and is removed by the kidney. तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई तो वो यहाँ लिखी गई है। A liver also help in removing inactive steroid hormones, bile pigment, bilirubin and biliverdin, which are formed from the broken fragment of RBC, red blood corpuscles and cholesterol. तो लीवर जो है मतलब वो पचाने में भी खाने को पचाने में हेल्प करता है। अब देखेंगे हम स्किन के बारे में
कि स्किन कैसे हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, यानी कि स्किन कैसे हमारे अंदर के जो गंदगी है उससे बाहर निकालता है। द ह्यूमन स्किन पॉजेज ग्लैंड, हमारे जो स्किन है ना वो छोटे छोटे ग्लैंड से हुए बने हुए हैं फॉर सिक्रेशन टू फ्लूइड ऑन इट सर्फेस, नेमली स्वेट फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड एंड सीबम फ्रॉम द सीबोकस ग्लैंड। तो स्किन से दो चीज़ें निकलती हैं, एक है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड से हमारे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, और दूसरा होता है सीबम, सीबम या सीबेकस ग्लैंड। Certain waste like sterols, fat like molecules, fatty acids, etc. are removed in the form of sebum, an oily substance, by sebaceous gland. तो कई बार क्या होता है कि अगर आप अपने कान में उंगली डालते हो तो कान भी तो वैसे स्किन का ही बना हुआ है ना, और अगर आप थोड़ा कुछ पॉइंटेड चीज़ से अगर ये करते हो तो आपके हाथ में वैक्स आ जाता है। ठीक है, वैक्स यानी कि गुज्जू आ जाता है हाथ में। सेम एज जब आप सोकर सुबह जागते हो तो अगर आप अपने नाक के ऊपर अपने फिंगर को ऐसे ही अगर टच करते हो फिंगर से तो आप देखते होगे कि बहुत ऑयली वॉयली सा आपको फील होता। तो वो जो ऑयल होता है ना वही है वैक्स। ठीक है, और उसे ही कहते हैं सीबम। द स्वेट ग्लैंड सीक्रेट अ वेटी फ्लूइड सॉल्ट इन टेस्ट। और जो ये तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में, सीबम के बारे में। अब हमें पढ़ना है स्वेट ग्लैंड के बारे में। तो स्वेट ग्लैंड एक तरह का पानी छोड़ता है जो कि टेस्ट में होता है सॉल्टी, विच कंटेन सोडियम क्लोराइड, सम अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, यूरिया, अमोनिया एसिड, ग्लूकोज एल्सेट्रा। ठीक है, तो स्किन कैसे करता है, जो अंदर की जो टॉक्सिक चीज़ें हैं तो वो वैक्स के थ्रू बाहर निकाल देगा या फिर पसीने के थ्रू बाहर निकाल देगा। फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज़ द लास्ट। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम में हेल्प करता, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, सो इट कैन बी एक्सर्टेड। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसका काम ही यही होता है कि जो भी खाना हमने खाए हैं और जो बच गया खाना तो वो बस पॉटी के रास्ते में बाहर निकल जाए वो। इन जनरल इट कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, मतलब पूरे शरीर के जितने भी वेस्ट होते हैं सारे वेस्ट को ले लेता है। एंड देन एक्सट्रैक्ट्स यूजेबल वाटर, और जो यूजेबल वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सोख लेता है, अलाउइंग फॉर द रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट। और फिर जो सॉलिड वेस्ट बचा वो फिर हम मतलब पॉटी बन के वो बाहर निकल जाता है। सो दिस वॉज द होल चैप्टर एक्सक्रेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सारी चीज़ें मैंने कोशिश की बताने का, बट इन केस अगर कोई डाउट होता है ना तो आप कमेंट पे मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो आपको फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़नी होंगी। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो सारे डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे, बट फिर भी आप मुझसे पूछ लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे एक नए चैप्टर में। थैंक यू।